ये परिवार पाकिस्तान वापस जा रहा है। 5 बच्चे हैं इस फैमिली में। 200-300 परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया जो यहाँ से अभी दिल्ली से गए थे। ये करके बैठे हैं, हमारा घर नहीं है। फिर मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मैं के लिए यहाँ पे क्या करूँगी। सब छोड़ के लिए किस लिए आए, अपने इंडिया में आए, अपने देश में आए। हम ये सोच के आए थे इधर कि हमारा भारत है, सब आ रहे हैं हिंदू, तो हम भी आए हिंदू। फिर यहाँ पे आ गए, 1 साल हो गया, मेरी शादी करके दे दिए। ये वीजा पासपोर्ट से आते हैं, लीगल आते हैं, इनलीगल कोई नहीं आता है। अब जाना चाहता हूँ तो लड़की रोती है, दिल दुखता है। अब ये परिवार जाएगा, इन पर वहाँ पर का दबाव बनेगा। ये भारत सरकार को सोचना चाहिए, वहाँ से हिंदू इतना दुखी हो रहा है। तो लड़कियों की बद्दुआ भी बहुत बुरी होती है, जिनकी लड़कियाँ होती हैं उनको पता होता है। जय श्री राम दोस्तों HSF की आपने चैनल पे ऐसे बहुत बार सुना होगा। कुछ हमने ऐसी वीडियोस ही अपलोड करी है जहाँ पाकिस्तानी हिंदू भारत में आने के बाद दुखी होकर दोस्तों पाकिस्तान वापस चला जाता है। अभी मैं एक ऐसे ही फैमिली के साथ बैठा हूँ। हमने इनकी परमिशन ली है कि हम ये वीडियो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दे एग्रीड। ये परिवार पाकिस्तान वापस जा रहा है। 5 बच्चे हैं इस फैमिली में। ये परिवार क्यों जा रहा है पाकिस्तान, मैं चाहता हूँ पूरा देश विदेश का हिंदू समाज इनकी इस बात को सुने। इफ यू आर somebody watching this video first time, we are a charitable non political organization, completely humanitarian organization, हिंदू फॉर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, और हम ज़रूरतमंद गरीब हिंदू परिवारों की मदद करते हैं, एडवोकेसी भी करते हैं। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को के लिए बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। और अगर आपने HSF को सपोर्ट नहीं करा आज तक तो डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में, HSF को सपोर्ट करें। बिकॉज हम चाहते हैं कि कोई भी डेस्टिट्यूट वनरेबल हिंदू परिवार जो भारत इस उम्मीद से आता है कि हिंदुओं के देश में जाऊंगा, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक सिक्योर फ्यूचर की तलाश में भारत आता है, उसको दुखी होकर तो दोस्तों भारत से वापस ना जाना पड़े। आइए आज के परिवार से मिलते हैं। तो सबसे पहले भाई से ही पूछते हैं, भाई आपका नाम बताओ। मेरा कन्हैया लाल है। पहले ही बताओ, हमने आपको जबरदस्ती तो नहीं करी वीडियो के लिए कि तुम वीडियो पे आओ? नहीं करी, हम आए थे 2025 में आए थे पाकिस्तान से। ये सोचता कौन से महीने में आए थे? हम तो अप्रैल में आए थे। ठीक है, लगा लो पड़े हुए हैं, साल से ऊपर हो गया साल almost। से ऊपर हो गया, 14-15 महीने हो गए हमको आए हुए। ठीक है। पराए घर में रह रहे हैं। जब तक जो हाल था मेरा, मैंने जो किया, रेड़ा वेड़ा चला के किसी की मजदूरी उजूरी करके टाइम गुजार लिया। तो रहने की मेरे को दिक्कत होती है हुई, इसलिए मैं वापस जाना चाहता था। तो अभी जो भी हो सके, हिंदू फाउंडेशन ने मेरी अपील है। विजय भाई भी बहुत मदद कर रहा है, भगवान करे ये भी खुश रहे, हमारी सबकी दुआ इनके साथ हैं। आप भाई भी हमारी मदद करोगे तो हमारी दुआएं आपके साथ भी रहेगी। हमारी यही अपील है। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो भी जाना चाह रहा है एक एक करके जाएंगे तो सब निकल जाएंगे। जो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी आते हैं वहां से ऐसे नहीं आए हम सब कुछ उधर है, घर है, बाहर है, माँ बाप है, सब परिवार हमारा उधर है। हम ये सोच के आए थे इधर, ये हमारा भारत है, सब आ रहे हैं हिंदू, तो हम भी आए हिंदू इंडिया के अंदर रहने के लिए सोच के। तो हमको ये तकलीफ इधर हुई, रहने की जगह नहीं है, हमारी दिक्कत थोड़ी है पासपोर्ट वगैरह की, इसलिए हमको तकलीफ हुई। अभी भी हमारा बिस्तरे विस्तरे सब बंधे पड़े हैं, आप देख सकते हो वीडियो में, उधर हमारे पड़े हैं। तो आप देखो भले, हम जाना चाहते थे, फिर भाइयों ने सब ने बोल के बोला एक एक करके जाओगे अच्छे नहीं है। विजय भाई ने भी बोला और अब हनुमान भाई ने भी बोला, सब भाइयों ने बोला आप जाओ नहीं, हम जो हो सकेंगे आपकी मदद करेंगे, आपके बच्चों की मदद करेंगे, जो हो सकेगी वो करेंगे। मेरा नाम लक्ष्मण राजपूत है जी। ये मेरा भतीजा है, तकरीबन 1.5 साल हो गया। अभी एक जब 10 दिन एक घर पे रह रहे हैं, 20 दिन और घर पे रह रहे हैं, और वैसे ही दिल्ली में यहाँ पे जगह है और वैसे दिक्कत में रह रहे हैं। तो वहां से आने का मकसद है, इनके पास 2 बेटियां जवान थी और 3 लड़के हैं, 2 ये हैं। इनका अपना खुद का वहां पे जमीन खेत था, जमीन वमीन सब कुछ था, पर इनका आने का मकसद एक ही था कि यहाँ पे भारत खंड में आएंगे, अपने सनातन भाई हैं उनके पास जाएंगे तो इनकी बच्चों की जो बेटियां हैं उनकी इज्जत सुरक्षित रह जाएगी, अपना धर्म सुरक्षित रह जाएगा। ठीक है। यहाँ आके बहुत दिक्कत में है इनको और ये वापस जाना चाह रहे हैं। बस सबको इसी प्रॉब्लम दिक्कत- समझाओ दोस्तों। पत्नी से पूछते हैं, आप बताओ क्या सोच कर आए थे, क्या देखा यहाँ पर? इधर हमें साल हो गया, घर नहीं है हमारा, घर नहीं है। दूसरे 10 दिन इधर रह रहे हैं, 10 दिन इधर रह रहे हैं, बस ये करके बैठे हैं, हमारा घर नहीं है। कोई आपको तंग तो नहीं कर रहा है यहाँ पर? मुश्किल है। क्या घर भी में नहीं रह रही, क्या करें, बैठे हैं। जगह है आपके पास अपनी? जगह नहीं है। मेरा पति की ऑपरेशन होगी, मेरी लड़की की शादी करी थी,
अभी बैठे हैं, घर नहीं है। तो फिर पाकिस्तान जाकर क्या करेंगे आप? पाकिस्तान क्या करे, तो इधर कुछ नहीं है, अभी जा रहे हैं पाकिस्तान में वहाँ पे हमारा पाकिस्तान घर वर था, अभी यहाँ पे वहाँ पे से आए हैं, अभी यहाँ पे घर भी नहीं है, जगह भी नहीं, कहाँ पे जगह भी नहीं, घर भी नहीं। वहाँ तो हमारा घर भी था, जगह भी थी, अपनी थी। वो सोच के हम छोड़ के, माँ बापा मेरा दादा दादी वहाँ पे छोड़ के, पता नहीं, मैं हमने बोला भारत में क्या है, बच्चे सुधर जाएंगे, छोटे छोटे 3-4 लड़के, 2 जवान लड़के, हमें अच्छा नहीं लगा वहाँ पे। हमने मेरे मम्मी पापा को बोल के हम मस मस के पैसे भी करके यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे आ गए, 1 साल हो गया है, मेरी शादी करके दे दी है। फिर लड़की दूसरी भी एक जवान है, इसकी सर मंगनी हो गई है। तो ऐसे मेहरबानी तुम लोग करो, यहाँ जाने मत दो इसको। आप चाह रहे हो कि ये लोग ना जाए? हाँ, ये लोग ना जाए, मेरे मम्मी पापा यही तो है, मैं यहाँ पे क्या करूंगी? फिर अकेले हो जाओगे आप? मैं अकेली तो हो जाऊंगी, मेरी शादी करके मुझे छोड़ के जा रहे हैं ये लोग। तो बेटा इसका घर नहीं है, जगह नहीं है, कहाँ पे रहेंगे? मेरे को समझाओ। बहुत सारे परिवार और भी यहाँ रह रहे हैं, सब प्रॉब्लम में चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सारे लोग। इनकी हिम्मत क्यों टूट रही है? क्या हिम्मत थोड़ा, मतलब ये क्यों जाना चाहते हैं? तो मेहनत करें लोग। जगह नहीं है, पराया घर में कितनी देर रहेगी? जमाई आएगा, पता बेटे करता रहते हैं। चाचा के घर में 10 दिन, वहां पे 20 दिन, वहां पे ऐसे करके ये गुजारा कर रहे हैं, कहाँ पे रहेगा? इसलिए वापस जाना चाहते हैं, वहां तो इसका घर वर है, फिर मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मैं के लिए यहाँ पे क्या करूंगी? किसी के आश्रय से छोड़ के जा रहे हैं। तो बेटियां तो आपकी गुड़िया भी शादी होगी, तो आप ये कुंवारी है, इसकी मंगनी हो गई है, इसको शादी करके यहीं रखोगे? दोनों को छोड़ के जा रहे हैं। फिर आप मतलब बेटियों को लेकर यहीं छोड़ोगे, बच्चों को लेकर आप जाओगे? हम छोड़ना नहीं चाहते, भारत माता से हमारा दिल लग गया है। हम तो कहते हैं कोई नहीं जाए, भारत माता में जो भी आ रहे हैं ना, वो सब यहीं रह जब से जाए। आए हो तब से क्या काम धंधा कर रहे हो? तब से तो किसी का मजदूरी ठेला वेला चला रहे हैं। मेरी ऑपरेशन भी हुई है, कागजात सब पड़े हैं मेरे पास, सबको पता है। आते ही ऑपरेशन हो गई, लड़की की शादी की, जो मेरे पास था हाल वो मैंने कर लिया। अब मैं परेशान में बहुत हूँ। अब जाना चाहता हूँ तो लड़की रोती है, दिल दुखता है। किसी के घर में एक दिन भी रहना मुश्किल होता है। जैसे हम लोग सुनते हैं पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम है हिंदुओं को, तो फिर आप उस प्रॉब्लम में जाओगे तो फिर वहां पर रहना बड़ी अच्छा लगेगा आपको? सर दिल तो नहीं मानता, वैसे तो हम उधर पहले रहते थे और था वो टाइम और था। जब वहां से हम आ गए इधर, सब आ गए, ये सारा परिवार हमारा आ गया, चाचा भाई बंद सब आ गए। एक पापा और अम्मी मेरी उधर है। इसकी वजह से अब लड़की में शादी कर रही, इधर जगह वगह मिल जाएगी, कुछ सहायता मिल जाएगी, हम रह जाएंगे। हम जाना नहीं चाहते उधर। अगर सहायता मिले, अगर नहीं मिलेगी तो लड़कियों की बददुआ भी बहुत बुरी होती है। जिनकी लड़कियां होती हैं उनको पता होता है कि लड़की छोड़ के जो पराये देश जाता है उनको क्या तकलीफ होती है। सबकी लड़कियां होती हैं, सबकी बाप बहन है। अब मैं छोड़ के जा रहा था, मेरा दिल दुखा, ये लड़की भी रोई, पापा तो नहीं जा। एक हम करेंगे, मेहनत करेंगे। एक और चीज समझाओ, जाना चाहते वीजा खुली है, आप जाना चाहते हो, वीजा सबको समझाओ। वीजा मेरी खुली थी, मेरी एंट्री भी लग गई थी, मैं सिर्फ साइन दे के जा रहा था। लड़की रोई मेरी, मेरे को बोला पापा छोड़ के नहीं जाओ, बिल्कुल बीमार हो गई। फिलहाल रोक दिया आपको? हाँ, लड़की की वजह से मैं रह गया। भारत सरकार को एक भी ये भी सोचना चाहिए कि जैसे परिवार आ रहे हैं ना, वो वापसी जा सकते हैं, वहां से कोई परिवार आ नहीं रहा। अब जैसे इनके माँ बाप उधर रह गए, उनकी वीजा के लिए अप्लाई करते करते इनसे माना 15-20 दिन के बाद उन्होंने अप्लाई कर दी, 1.5 साल हो गया, उनका काम ही नहीं बन रहा। अब भारत सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से और योगी जी से, ये इस बात पे कुछ तवज्जो दिया जाए कि वो यहाँ से जो हिंदू जा सकते हैं, वहां से हिंदू कोई नहीं आ रहा है। अगर हिंदू दुखी होगा दुनिया में तो कहाँ जाएगा? सऊदी अरब में तो जाएगा नहीं कोई, कुवैत में या इराक में नहीं आएगा। सनातन धर्म का एक ही देश है भारत, वहीं आते हैं अपनी शरण लेने के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, धर्म बचाने के लिए आते हैं। सिर्फ हम लोग अपने धर्म से अटल हैं। तो इसलिए हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको वीज़ा खोली जाए। जो वहाँ पे दुखी होके बहुत, उन्होंने 200-300 परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया, जो यहाँ से अभी दिल्ली से गए थे। उन्होंने टंडवादम में जाके, उन्होंने जाते यहाँ से दुखी होके गए, वहाँ पे उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। तो हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी हिंदू दुखी होके जा रहा है, वहाँ पे इस्लाम कबूल कर रहा है, और धर्म को बचाया जाए और वहाँ से वीज़ा खोली जाए, तो पाकिस्तान से भारत में हिंदू आ सकें। यहाँ से जा सकते हैं, वहाँ से क्यों नहीं आ सकते हैं? ये तो कानून नहीं है कोई। ये वीज़ा पासपोर्ट से आते हैं, लीगल आते हैं, इनलीगल कोई नहीं आता है। वीज़ा पासपोर्ट पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ आते हैं, कोई घुसपैठिए तो है ही नहीं। ये तो भारत सरकार को सोचना चाहिए। वहाँ से हिंदू इतना दुखी हो रहा है, वो भी भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान को अलग नहीं है, वो भी भारत का बेटा ही है। तो ये बंटवारा बीच में कर दिया, उसमें हिंदू वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिए, यहाँ पे मुसलमान जो बढ़ रहे हैं, वहाँ पे हिंदू घट रहे हैं। इसका क्या मकसद है? सनातन धर्म को ख़त्म किया जा रहा है। तो हम भारत सरकार से कहते हैं और मोदी साहब से कहते हैं कि इस विषय में सोचना चाहिए
और जो वहाँ पे हिंदू जो दुखी हो रहे हैं, बहुत हिंदू दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। मैं 2013 में आया था, बहुत दुखी था। वहाँ पर अपना दुकान सब कुछ था, कराची में मेरा दुकान था, ज़मीनें थी, सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ आए तो उस टाइम पे नागरिकता हो गई, हमारी सिटीजनशिप भी हो गई है। तो हम जो जो दूसरे हिंदू जो आ रहे हैं अभी, जो जैसे ये आए हैं, ये अपनी बेटियां की ज़िंदगी बचाने के लिए आए थे। कोई उनको शौक नहीं था यहाँ पे, ये सोच के आए थे कि हमारे सनातनी भाई हैं वो जो, और जो यहाँ पे भारत में जो रह रहे हैं, देश विदेश में भी सनातन जी के जो जुड़े हुए भाई हैं हमारे, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो अपना हिंदू सम्मान फाउंडेशन है, इनके साथ जुड़ें और जो भी ये मदद हो सके इनकी मदद करें, इनके साथ जुड़ के। और निकी भैया और विजय भैया ये सहयोग करते हैं जितना इनसे हो सकता है, तो इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हम लोग सनातनी भाइयों से क्या रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं कि इनको सपोर्ट करें, तो हम संगठन को आगे बढ़ाएं और ऐसे जो दुखी होकर हिंदू आ रहे हैं अपनी बहन बेटियों की ज़िंदगी बचाने के लिए, अपना सनातन धर्म बचाने के लिए, उनके लिए इनके सपोर्ट करें और इस संगठन के साथ जुड़ें। धन्यवाद। दोस्तों नथिंग मोर टू से, सारा कुछ इन्होंने बात कर दी है। इशू यही है, एग्जिट वीज़ा ओपन है, साल भर से बॉर्डर बंद है, तो परिवार बहुत परेशान है। छोटी छोटी लड़कियां हैं इनकी यहाँ पर शादियाँ मंगनियाँ करके यहाँ पर बच्चों को छोड़ रहे हैं ताकि ये वापस जा सकें। बेटियां नहीं चाहती कि पेरेंट्स मेरे वापस पाकिस्तान जाएं। नॉर्मल सी बात है, बच्चियाँ शादी करके नए घरों में जाएंगी तो उनको भी समझने में, सेट होने में टाइम लगता है। तो वो चाहती हैं कि माँ बाप का सहारा मायका पीछे रहे। मायका नहीं रहेगा, बच्चियाँ यहाँ परेशान, फादर मदर वहाँ परेशान। ये ऐसी सिचुएशन है दोस्तों जिसमें मुझे लगता है पूरे 120 करोड़ हिंदुओं को पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। इस टाइम पर बॉर्डर बंद क्यों है? पाकिस्तानी हिंदुओं ने तो पहलगाम हमला नहीं किया, पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए बॉर्डर बंद क्यों है? अगर बॉर्डर बंद करी है, नए हिंदू नहीं आ सकते, तो यहाँ वाले हिंदू जा क्यों रहे हैं? एग्जिट वीज़ा भी हमारे हिसाब से बंद होनी चाहिए। अब एग्जिट वीज़ा खुली है, आधा परिवार वहाँ फंस गया, आधा यहाँ। अब ये जो परिवार यहाँ से वापस जा रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारे फैमिलीज वहाँ कन्वर्ट हो जाती हैं, दबाव बन जाता है। अब ये परिवार जाएगा, इन पर वहाँ पर अगर दबाव बनेगा तो ये तो कम कर जाएंगे, क्योंकि इनकी जो होप थी भारत, वो होप तो इनकी टूट गई है, इसीलिए तो वापस गए हैं। ये समथिंग दोस्तों जिसको हम सोचने की ज़रूरत है। लास्ट में पूछ लूँ, आप बताओ क्या मदद करें आपकी, क्या ना जाने के लिए क्या करें? हमारा हो सके हमारा घर बन जाए, रहने की जगह हो। रहने की जगह बन जाए। और जो घर वाली है, हर किसकी पत्नी होती है, वो ये चाहती है अपनी झुपड़ी मिल जाए टूटी फूटी, उधर गुजार लेगी। रात दिन हमारी ये लड़ाई होती है, भाई झुपड़ी मेरे को बना दे। मैं कहाँ बनाऊँ, करूँ तो मैं क्या करूँ? मेरे पास कुछ नहीं हो सक रहा है इधर, ना जगह है रहने के लिए, ना वो कमाने की रेडी है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। जो हो सका मैंने 1 साल 1.5 साल किसी चाचा के लड़के की रेडी पे चला गया, 10 दिन उधर गुजार लिया, 10 दिन किसी मजदूरी पे चला गया। ऐसे करके मैंने टाइम निकाल लिया था, तो मेरा जाने का मूड हो गया। वैसे लड़कियों ने मुझे रोक लिया, लड़की रोई परेशान, पापा तुम नहीं जाओ। पाकिस्तान जाओगे तो वहाँ पर फिर कोई डर शर तो नहीं होएगा अगर ऐसे पाकिस्तान के परिवार जाते हैं? डर तो सर रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। अभी जो वहां से हम आए हैं, उसी दिन से हम उसको छोड़ के आए थे भारत माता में रहने के लिए। दिन का बच्चा छोड़ के दूसरे विदेश मुल्क में छोड़ के आओ तो पता पड़े। हम तो सारा जन्म भूमि, माँ बाप, भाई बहने, अजीज पेट परिवार सब छोड़ के लिए किस लिए आए? अपने इंडिया में आए, अपने देश में आए। बोले देश में आकर भी फिर बच्चों को भागना पड़ता है, इधर भी रो रहे हैं, उधर भी रो रहे हैं। हमारी यही ख्वाहिश है, वो बच्चों को मार धाड़ उधर भी हो रही है, इधर भी परेशानी हो रही है। हम ये बात चाहते हैं सरकार साहब से मेहरबानी, एक बात हम चाहते हैं, जो वहाँ की वीजा है वो खोल दो तो हिंदू थोड़े घने आ जाए। यहाँ हमारे को कोई सहायता दो बैठने के लिए, ठीक है, बैठने के लिए हम ये सहायता, हम कमाएंगे खाएंगे, ठीक है, खाली बैठने की सहायता दो बस। ठीक है। धन्यवाद आप। ठीक है दोस्तों, वाई बुई की बात की वी नीड रिफ्यूजी स्टेटस फॉर दिस कम्युनिटी, ताकि सब लोगों की मदद हो सके। बहुत सारे परिवार वेटिंग है, डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और डू सम काइंड ऑफ बिजनेस सपोर्ट फॉर दिस फैमिली, सम काइंड ऑफ होम सपोर्ट फॉर दिस फैमिली। ऐसे बहुत परिवार हैं जो पेंडिंग है, जो वेटिंग में है, बट वी नीड मोर सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन। डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में, डोनेट टुवर्ड्स द कॉज। इफ एनीबॉडी वांट्स टू हेल्प दिस फैमिली, माय नंबर इज इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। हम चाहते हैं इनको ना जाना पड़े, ताकि इनका परिवार भी दोस्तों जिस आशा और उम्मीद के साथ भारत आया था, उस पर हमारा सामाजिक खरा उतरे। HSF की जो लेटर्स हैं गवर्नमेंट को, hindusfoundation.org पर जाएं, उन लेटर्स को पढ़ें। HSF इन दोज डिमांड्स जो हमने गवर्नमेंट इंडिया से रखी हैं, उसके बाद पाकिस्तान का हिंदू पाकिस्तान में सिक्योर हो जाएगा। भारत में ये जो मिनॉरिटीज़ भारत आ रही हैं, दे विल गेट अ रेफ्यूजी स्टेटस, दे विल गेट अ डिग्निफाइड लाइफ राइट फ्रॉम द डे वन, जैसे नॉर्मल
रेफ्यूजी कानून पूरी दुनिया में है, वैसा ही रेफ्यूजी कानून हम भारत में चाहते हैं, भारत में भी बने, खास तौर से पाकिस्तानी बांग्लादेश हिंदुओं के लिए। बिफोर आई गो राइट अ डिटेल्ड कमेंट, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।